इन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। और अभी भी मैं चैप्टर सॉल्यूशन के साथ ही वर्क कर रहा हूँ। और लास्ट में मैंने एक टॉपिक डाली थी जिसमें मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जिसमें मैंने ये कहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अल्फ़ा होता है। तो किसी ने पूछा भी थी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। भाई उसमें दिया था कि डिसोसिएट होता है 95%। 95% का मतलब हो गया 95/100 इक्वल टू 0.95। तो वन मोर क्वेश्चंस इस जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन साल्ट की निकालनी है, लेके आया हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.01 m aqueous solution of sodium sulfate depresses the freezing point of water by 0.284 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको एक सोल्यूशन दिया गया है। सोल्यूशन किस साल्ट का दिया गया है? ये साल्ट है आपका Na2SO4, जिसकी मोलैलिटी दी गई है। कितनी दी गई है? 0.01 स्मॉल m, राइट। और इसके एक्वियस सोल्यूशन के कारण जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया और इस मोलैलिटी का तैयार किया गया, M फॉर मोलैलिटी, याद रखिए M फॉर मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, राइट। तो जब इस कंसंट्रेशन का तैयार किया तो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखने को मिला। तो डेल्टा TF जिसकी वैल्यू दी गई है 0.0284 डिग्री सेल्सियस। और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, जबकि KF की वैल्यू भी आपको दी गई है। ये दी गई है 1.86 केल्विन मोल इनवर्स, ये दी गई है। चलिए आते हैं आंसर पे। तो क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि 0.01 स्मॉल m से क्या तात्पर्य है। अगर 0.01 स्मॉल m आपको Na2SO4 का एक्वियस सोल्यूशन दिया गया तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0.01 मोल 0.01 मोल्स ऑफ Na2SO4 ये क्या है? डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सोडियम सल्फेट के इतने मोल 1000 ग्राम ऑफ H2O में डिजॉल्व है, राइट। पेन चेंज कर दें तो चलिए पेन ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। तो 1000 ग्राम में डिजॉल्व है, वाइट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स N2 दिया गया है। ये कितना दिया गया है? 0.01, ठीक है। W1 भी दिया गया है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये कितना दिया है? 1000 ग्राम, राइट, क्योंकि 1000 ग्राम में डिजॉल्व है। अब आपको मास आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मास ऑफ Na2SO4, मास ऑफ Na2SO4। इसका मतलब है कि W2 निकालना है, W2। तो आप एक बात जान लो कि अगर मोलर मास पहले निकाल लो, मोलर मास ऑफ Na2SO4 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 142 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। अभी क्या है कि N2 इक्वल टू होता है W2/M2, W2/M2। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
ये देखिए आपको लिखने में शायद डबल दिख रहा होगा, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आ गया 142 ग्राम और ये N2 है। N2 नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है W2 अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। तो W2 निकालना है तो ये हो जाएगा N2 इंटू M2, N2 इंटू M2, राइट। तो N2 कितना है? N2 आपका दिया गया है 0.01 और M2 कितना है 142 ग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.42 ग्राम। पहले तो ये देखो, ये बहुत क्लियर करा दिया, 1.42 ग्राम, राइट। अभी क्या है कि आपको W2 मिल गया, ठीक है। KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितना, 1.86 ये दी गई है। तो आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, उसके आगे चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको पता है कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया गया है तो इसके लिए क्या होता है, ये होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान ये होता है M2 इंटू W1। तो देखो, चूंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है Na2SO4 के एक डिफरेंट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, तो जिसके कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास पहले निकाल लें। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, भाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ये M2 इक्वल टू 142 ग्राम ऑफ ग्राम मोल इनवर्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घोलने के कारण यानी Na2SO4 के घोलने के कारण डिप्रेशन देखा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो जिसके कारण M2 की वैल्यू चेंज होगी, तो वो M2 की हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो M2 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2, सॉरी M2 तो निकालना है, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू W1, राइट। अब देखिए वैल्यू रख दिया जाए 1.86, W2 की वैल्यू कितनी ली है आपने 1.42 इंटू 1000, डेल्टा TF कितनी है क्वेश्चन में आपको दिया गया था 0.0284 और W1 की वैल्यू कितनी है W1 की वैल्यू कितनी है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये हो जाएगा 1000, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 93 ग्राम। तो मोलर मास आपका निकल गया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास 93 ग्राम। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको पता है आपको वांट हाफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, वांट हाफ फैक्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में इस पर थोड़ी सी चर्चा थी। वांट हाफ फैक्टर क्यों, क्योंकि वांट हाफ फैक्टर इसका हम यूज कर सकते हैं, यूज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्या होता है, आई कैसे निकालते हैं। आई निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है नॉर्मल मोलर मास अपान ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये होता है, राइट। अभी आगे देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास कितना होता है, आपने जानता है ये होता है 142 फॉर Na2SO4, सोडियम सल्फेट का 142 होता है, और ऑब्जर्व्ड आपने कितना किया था 93 किया था, 93।
इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1.53 आ जाएगा, 1.53, राइट। कितना आ गया 1.53। तो देख लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपके साथ रहेगा। तो देखिए क्या है कि जब आई की वैल्यू आपने निकाल ली है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए एक वीडियो में मैंने बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है I-1 पान M-1। देखिए आई क्या है वांटा फैक्टर और यम क्या है Na2SO4, चूँकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट Na2SO4 है। तो इसका एक मालिक्यूल कितना आयन देता है, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो इसका एक मालिक्यूल कितने आयन्स देता है। ये देखिए 2 + 1 = 3, इसका एक मालिक्यूल कितना देता है 3 देता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू चलिए निकालें 1.53 - 1 अपान 3 - 1, यह आ जाएगा 0.53 अपान 2, 0.53 अपान 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.265, जिसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 26.5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज 26.5%। देखिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो वहाँ मैंने क्लियर किया। उस क्वेश्चन में दिया गया था 95% डिसोसिएशन, इस क्वेश्चन में 26.5% हो रहा है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।